Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is शांत जल में एक नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध 5.25 किमी जाने में धारा की दिशा में लौटने की तुलना में 1 घंटा समय अधिक लगता है तो धारा की चाल बताइए। क्या बताना है आपको? धारा की चाल। तो हम इसे मान लेते हैं, माना धारा की चाल इक्वल टू x किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है? 5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल है 5 किमी प्रति घंटा। अब हम निकाल लेते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी जो नाव की चाल है प्लस धारा की चाल। ठीक है, यानी कि 5 प्लस x किमी प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 5 प्लस x किमी प्रति घंटा। तथा धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? जो नाव की चाल है इसमें से धारा की चाल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि धारा क्या करेगी? नाव को रोकने की कोशिश करेगी। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 5 माइनस x किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के विरुद्ध, इसमें बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध धारा की दिशा में लौटने की तुलना में 1 घंटा समय अधिक लगता है। ठीक है, धारा के विरुद्ध 5.25 किमी जाने में धारा की दिशा में लौटने की तुलना में 1 घंटा समय अधिक लगता है। तो हम क्या करेंगे? धारा के विरुद्ध 5.25 किमी जाने में नाव को लगा समय, धारा के विरुद्ध 5.25 किमी दूरी जाने में नाव को लगा समय क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है? डिस्टेंस 5.25 और चाल कितनी है धारा के विरुद्ध? 5 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा। तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, है ना, यानी कि धारा के विरुद्ध 5.25 किमी दूरी जाने में नाव को लगा समय कितना हो गया? 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स घंटा। आप क्या करेंगे? धारा की दिशा में 5.25 किमी दूरी वापस आने में नाव को लगा समय वही हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी अपॉन चाल इक्वल टू दूरी कितनी है? 5.25 अपॉन धारा की दिशा में क्या चाल है? 5 प्लस एक्स, ये हो गया घंटा, है ना। धारा की दिशा में 5.25 किमी दूरी वापस आने में नाव को लगा समय कितना हो गया? 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स घंटा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि धारा के विरुद्ध 5.25 किमी जाने में धारा की दिशा में लौटने की तुलना में 1 घंटा समय अधिक लगता है, यानी कि ये जो समय लगा है धारा के विरुद्ध इतनी किमी दूरी जाने में नाव को जो समय लगा है, ये धारा की दिशा में लौट के आने में जो समय लगा है इससे 1 घंटा ज़्यादा है ना। तो हम इसे लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार ये 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स प्लस 1 घंटा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब क्या करेंगे? ये जो एक्स वाला पद है इसे हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा?
5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये इधर आएगा तो 5.25 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब आप इस दोनों पदों में देखिए 5.25 क्या है, कॉमन है, तो हम इस 5.25 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/5 माइनस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे 5.25 ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं यानी दोनों हर जो हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस 5 माइनस एक्स से इस एलसीएम को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस एक्स से 5 माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 5 प्लस एक्स। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस इस 5 प्लस एक्स से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस एक्स। इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 5.25 ये जो ब्रैकेट है 5 माइनस एक्स इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, इस यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का 5 में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे 5.25 और यहाँ ऊपर कितना बचा 2x है ना, ये एक x और ये एक x, तो 2x बचा, तो 2x अपॉन ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इनको ओपन करते हैं यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, है ना। तो 5 का जब 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, इस 5 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस एक्स का इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x और इस माइनस एक्स का इस प्लस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x² इक्वल टू 1। अब ये प्लस का 5x या माइनस का 5x कट जाएंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 5.25 मल्टीप्लाई बाई 2x अपॉन कितना हो गया 25 माइनस x² इक्वल टू 1। अब इस 1 के अपॉन में 1 मान के इसे क्या कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले क्या कर लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.25 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5x, ठीक है। 10.5x अपॉन 25 माइनस x², ठीक है। अब यहाँ पे हम 1/1 यानी है ना ये 1 था जो इसके अपॉन में 1 मान करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x² इक्वल टू 10.5x, 25 माइनस x² इक्वल टू
10.5x। अब ये जो 10.5x है ये x का पद है, इसको हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इधर ले आएंगे। देखिए ये हमने क्या कर लिया, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको हम इस साइड लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 25 है, इसे इस साइड लेंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। और इस साइड ये है ही प्लस 10.5x इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब एक साइड आ गए हैं, इन इस साइड को हम इस साइड ले आए हैं तो इनके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसका साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसी साइड लाए हैं, ठीक है। अब इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 50 प्लस, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 21x इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा सीरीज में लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इस स्क्वायर वाला पद, फिर कंपार वाला x की, है ना, इस तरह से। अब क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये जो 21x है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 25 माइनस 4, ठीक है। 25 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि 25 में से 4 जाएगा तो 21 ही बचेगा, ये 21x, ठीक है। और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 और 4 का मल्टीप्लाई 100 आता है, और ये 2 और 50 का मल्टीप्लाई भी 100 होगा। मतलब जब इस नंबर को 2 नंबर्स में इस तरह से करके लिखते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि साइड के जो नंबर हों उनका भी मल्टीप्लाई उतना ही आए। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। इन दोनों पदों में से ये जो दोनों पद हैं इनमें से क्या, इनमें से देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन, क्या आ रहा है x। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 25, ठीक है, 2x प्लस 25। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 25, क्योंकि 2 से ये कितने टाइम्स करेगा 25 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 आना था, है ना, क्योंकि 2 से ये 4 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4x, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 25। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यदि हम इस 2x प्लस 25 को 0 के बराबर रखते हैं, टू एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, है ना। यदि हम इस 2x प्लस 25 को 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या आ जाएगा, टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -25 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसके डिवीजन में, है ना। और हमें क्या बताना है x किसका मान है, धारा का, धारा की चाल जो है, हमने क्या माना था इसे, माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है। तो इसे हम
निगेटिव नंबर में नहीं ले सकते, इसलिए ये जो x का मान आया है ये अमान्य है। ठीक है, और यदि हम इस x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 किमी प्रति घंटा। ये धारा की चाल, ये 2 क्या है, ये मान्य नंबर है। x इक्वल टू 2 किमी प्रति घंटा धारा की चाल, ये आंसर सही है। ठीक है, ये वाला मान नहीं लेंगे, ये वाला मान लेंगे। तो हम ये धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किमी प्रति घंटा आंसर। आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।